आज हम लोग कैशलेस प्री ऑथ फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल के लिए मैंने मेडी असिस्ट का फॉर्म लिया है। रिक्वेस्ट फॉर कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम लिखना है, अशोक वन हॉस्पिटल, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का लोकेशन मीन्स हॉस्पिटल का एड्रेस वी हैव टू राइट, हॉस्पिटल ईमेल आईडी tpa.ashokanhospital@gmail.com, Rohini ID we will get it in our TPA email ID. Name of the patients we have to mention patient is male or female, contact number, alternate number of the relative, patient age, patient as in corporate policy, then put please write the corporate name, employee ID, इंश्योरर नेम इज़ द प्रपोजर, जिनके नाम पे उनके फैमिली मेम्बर भी एडेड होते हैं तो आप उनका लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने को एड्रेस ऑफ द इंश्योर्ड पेशेंट लिखना है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर उनका नाम मेंशन करके हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऐड करना है। नेम ऑफ द इलनेस डिजीजेज विद प्रेजेंट कंप्लेंट्स, यहाँ पे हमें जो प्रेजेंट कंप्लेन है वो पेशेंट के मेंशन करने हैं। ये मोस्टली आरएमओज ही फील करते हैं। फिर भी फॉर आवर नॉलेज अगर प्रेजेंट कंप्लेंट्स हैं हमें इनिशियल असेसमेंट लेटर पे फॉर्म पे इनिशियल असेसमेंट फॉर्म पे प्रेजेंट कंप्लेंट्स पेशेंट किस लिए आया था हॉस्पिटल में वो लिखा रहता है, हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिलीवेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स असिस्ट करके जो भी फाइंडिंग्स मिली है वो प्रोविजनल डायग्नोसिस असेसमेंट इनिशियल असेसमेंट के पीछे विद आईसीडी कोड्स मेंशन होता है। हम चाहिए तो आरएमओ ने जो भी लिखा है हम वेरीफाई करेंगे तो बोथ आर सेम। पेशेंट जिस चीज़ के लिए एडमिट होता है अगर मेडिकल मैनेजमेंट है या मेडिकल या सर्जिकल तो हमें वहाँ पे टिक करना है, मेडिकल केस है या सर्जिकल केस है। इफ़ इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे लिखते हैं। इफ़ सर्जिकल केस तो नेम ऑफ द सर्जरी मेंशन करना है, उनका आईसीडी कोड मेंशन करना है। फिर डेट ऑफ एडमिशन हमें मेंशन करना है, टाइम ऑफ एडमिशन, पेशेंट कब एडमिट हुए थे, कितने बजे एडमिट हुए थे, और इमरजेंसी में हुए हैं तो इमरजेंसी के लिए पेशेंट का स्टे कितना लगेगा, अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 days। अब 4 to 5 days में हाउ मेनी डेज इन आईसीयू एंड हाउ मेनी डेज इन वार्ड, तो आईसीयू में कितना कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 2 दिन है तो 2 दिन, 3 दिन तो 3 दिन हमें लिखना है। उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमें रूम टाइप लिखना है, जनरल वार्ड, ट्विन शेयरिंग या सिंगल प्राइवेट रूम। यहाँ पर हमें एस्टिमेट भेजने के लिए रूम रेंट होता है, तो जैसे यहाँ पे पर डे रूम रेंट विद नर्सिंग एंड सर्विस चार्जेस पेशेंट रेट, तो हमें यहाँ पे अगर जनरल वार्ड है तो जनरल वार्ड का 1500 इंटू हाउ मेनी डेज यहाँ पे पेन से मेंशन करके इज इक्वल टू जो भी अमाउंट आ रहा है हमारे हमें यहाँ मेंशन करना है। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोस्टिक्स अगर हमें ऐसा पता है मोस्टली वार्ड पेशेंट है तो हम लोग 5 to 8,000 तक का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आईसीयू के चार्जेस जो जिप्सा की कॉस्टिंग है 5,000 इंटू 2 days, तो हमें यहाँ पे 5,000 इंटू 2 days इंटू 10,000 लिखना है। अगर पेशेंट का ओटी है तो ओटी लिखना है, नहीं है तो हमें यहाँ पे डैश करना है। प्रोफेशनल फीस, सर्जन एनेस्थेटिक कंसल्टेशन चार्ज, अभी इसमें यहाँ पे प्रोफेशनल फीस, सर्जन एनेस्थेटिक कंसल्टेशन चार्ज दिया है, हमें यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर विजिट करते हैं हम उनका लिख सकते हैं। मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल कॉस्ट, मेडिसिन जैसे कि अगर ओटी भी नहीं है तो मेडिसिन जो भी होगी यहाँ पे 10 to 12,000 हम मेंशन करके यहाँ पे सम टोटल में हमें मेंशन करना है। उसके बाद ये वाला फील्ड जो है बाजू का यहाँ पे आरएमओ फिल करते हैं। उसके बाद नीचे जो नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर है वो क्वालिफिकेशन उनका यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन कोड मेंशन करके हमें नीचे डिक्लेरेशन में पेशेंट इंश्योर्ड नेम या सिग्नेचर, इफ केस पेशेंट नेम हमने लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है तो ज़रूरी नहीं है पेशेंट का ही साइन लेना है, हम इनके साथ जो भी इंश्योर्ड है पॉलिसी में उनका नाम और सिग्नेचर यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे डेट मेंशन करना है, टाइम मेंशन करना है हमें, और नीचे स्टैम्प देना है हॉस्पिटल का और डॉक्टर का साइन देना है। ये हमारा क्लेम फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको स्कैन करके पुटअप के लिए डाल सकते हैं।